बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। जनाब, आज तो आप लोग के लिए जो है ना वो स्पेशल चनों वाले चावलों की रेसिपी लेके आई हूँ, और बहुत आसानी से बगैर थकावट के, बगैर थके हम लोग इसको बना सकते हैं। आपको पता है मामूल हराम में बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम न्याज वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए हम चनों वाले चावल किस तरह आसानी से बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास गैस बहुत कम थी, और कम गैस में हम किस तरह से अच्छे चावल बना सकते हैं उसका मेथड मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, और एक जो है ना वो तकरीबन हाफ़ प्याली जो है ना मैंने ऑयल ले लिया है, या घी ले लीजिए, आप जो भी ले लीजिए। अभी जब ये लाइट ब्राउन होंगे तो मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच ज़ीरा, और इसके अंदर है तकरीबन 10 से 15 काली मिर्चें, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा था, और उसके अलावा जो है ना 4-5 जो है वो लौंगे वो डाल दी, और एक मैंने ना तेज़पात इसमें डाला है, और साथ ही इसके अंदर मैंने 3 से 4 जो है ना मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी वो मैंने काट के डाल दी हैं। और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है ना वो लाल मिर्च कुटी हुई यहाँ पर इस्तेमाल की है, क्योंकि हम यहाँ पर बाज़ार का मसाला नहीं बना रहे, तो हम इस तरह से बनाएंगे इसको। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है अदरक लहसुन का पेस्ट भी यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया ताकि मिर्चें जो है वो जलना शुरू हो जाएंगी, हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर इसको थोड़ा सा भून लिया। अब हुआ ये कि ज़ाहिर है गैस कम है, तो लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा आ रही है तो आप प्याज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कर लीजिए, लेकिन इस तरह बहुत अच्छा टेस्ट इसका आया था। यहाँ मैंने क्या किया कि 2 अदद बड़े साइज़ के जो है ना वो टमाटर ले लिए, और उसको भी मैंने इस तरह गोल गोल राउंड सा काट लिया है। और अब हम इसका यहाँ अच्छा सा एक मसाला तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर भूनेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी हम फास्ट एंड फास्ट सारा काम कर रहे हैं, तो इसमें मैंने एक जो है ना चिकन क्यूब मैंने डाल दिया, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और बहुत मज़े के हमारे जो है वो चावल बन के तैयार होंगे। तो अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो भून लेती हूँ, और इसके अंदर ये ना आप देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा सा भुना गया है। मैंने ढक के इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए, और उसके बाद मैंने उठा लिया है। तो चने मैंने यहाँ पर बॉईल करके जो है ना वो रख लिए थे। देखिए चने बहुत अच्छे से बॉईल आपने कर लेने हैं, बहुत अच्छे से बॉईल मेरे पास चने थे, तो वो मैं चने यहाँ पर इसके अंदर डाल रही हूँ। अब मैं इसमें हाफ़ के जी चावल बना रही हूँ, तो इसके अंदर तकरीबन ना मैंने तकरीबन 250 ग्राम के बराबर जो है मैंने वो चने सफ़ेद जो है वो बॉईल करके इसमें डाल दिए हैं। यानी अगर हम मेजरमेंट करें तो बॉईल करके तकरीबन 2 कप के बराबर चने थे, ठीक है। तो अब चने डालकर मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो है इसके साथ जो है वो भून लेती हूँ। आप अपने हिसाब से चने ऐड कर लीजिए। मुझे ज़्यादा सारे चने चावलों में अच्छे लगते हैं, तो मैंने काफ़ी सारे चने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अब इसको हम ना थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 से 4 मिनट हम इसको जो है ना वो भून लेंगे। जैसे आपको लगे कि थोड़ा सा हमारा घी साइड पर होने लगे, तो मैं इसमें थोड़ी सी इमली भी डाल दी है। और ये मेरे पास चावल है भिगोए हुए अच्छे बासमती चावल है, इसको मैंने ना पकाने से आधा घंटा पहले जो है वो भिगो के रख दिया था, और अब मैंने यहाँ पर चावल डाल दिए। देखिए मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, पहले मैंने इसमें चावल डाले हैं। इससे आप इस तरह से बना के देखिए चावलों का टेस्ट इतना मज़ेदार बनेगा। और क्योंकि टाइम भी कम था और गैस भी कम है, तो इसलिए जो है वो मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ। आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। चावल डाल के मैंने इसको बिल्कुल हल्के हाथों से एक दफ़ा हिला लिया है। ज़ोर से आपने नहीं हिलाना, वरना चावल टूट जाएंगे, क्योंकि चावलों को हमने पहले अच्छा सा भिगोया हुआ है। तो चावल जो है ना वो हमने, तो अब यहाँ पर ना मैं डाल रही सॉल्ट आप देखिए मैंने पहले नहीं डाला है, यहाँ पर मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। जितने गिलास चावल हैं उतने चम्मच आप इसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाल दिया, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो नमक डाल कर ना मैंने अब इसमें क्या करना है कि इसमें मैंने पानी डाल देना फ़ौरन, क्योंकि हमने चावलों को भूनना नहीं है, क्योंकि भूनना तो नहीं है, चावल टूट जाएंगे। तो अब मैं ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये देखिए उसी बाउल के अंदर इसके अंदर मैंने चावल भिगोए हुए थे, उसी से मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो पानी जो है ना हमने ना इसका इस हिसाब से डालते हैं। जब हमने चावल ऐसे डालने तो आधा घंटा भिगोए हुए चावल, और पानी हमने इस हिसाब से इसके अंदर डालना है कि हमारा जो चावलों से पानी जो है ना वो 1 इंच ऊपर हो। यानी जितने भी चावल हो ना उससे 1 इंच ऊपर जो है हमारा पानी होना चाहिए। देखिए ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, तकरीबन 1 इंच बन रहे हैं। तो आपने ना ये हिसाब से पानी इसमें डाल के रख देना है। अगर आपके पास फ्लेम हाई है तो उसको यहाँ पर आप लो कर लीजिए, अगर लो है तो ऑलरेडी लो पे अच्छे से बन जाएंगे। और यहाँ मैंने ना हाफ़ चम्मच के बराबर जो है ना इसमें डाल दिया है सौंफ। हाफ़ चम्मच ना मैंने इसमें सौंफ डाली है। अच्छा आप यकीन कीजिए कि यहाँ पर सौंफ डालने का टेस्ट इतना ज़बरदस्त चावलों में आएगा कि आपको चावलों का टेस्ट डबल हो जाएगा। तो थोड़ी सी आप सौंफ ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हमने बाज़ार का कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं किया। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने इसको ढक्कन उठा कर देखा, तो चावल हमारे तकरीबन दम के करीब हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से चावल हमारे यहाँ पर ऐसे हो बन चुके हुए हैं। तो अब जो है ना जो हमने दम देना है ना इसको, वो हमें इस तरीके से देना है कि मैंने रुमाल को पहले गीला किया और फिर मैंने दम दिया है, क्योंकि अगर हम यहाँ ड्राई पे लगा लेते तो फिर हमारे ना चावल यहाँ पर खुश्क हो जाने थे। तो मैंने रुमाल को इस तरह से गीला करके और इसको दम दे दिया है। 10 मिनट का मैंने यहाँ पर इसको दम दिया, और 10 मिनट के बाद ये देखिए बहुत ज़बरदस्त से खुशबूदार से
बहुत मज़ेदार से चावल हमारे रेडी हैं। आप चाहें तो इसमें आप ज़र्दा रंग डाल सकते हैं, फूड कलर। और ये ना समझिएगा ये फीके फीके चावल बने, ये बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही मज़ेदार चावल बने हैं, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च कुटी हुई डाली है तो चावलों पे उसका कलर नहीं आया, लेकिन चावल हमारे बहुत ही मज़ेदार, यकीन कीजिए जब आप खाएँगे तो बहुत मज़ेदार लगेंगे। और जब आप अगर आप न्याज के लिए बनाएं तो आप ये बना के सबको दीजिए तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी आपकी। तो इस तरह से चावल डाल के अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। ज़रूर बनाइएगा, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है अभी तक मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ, तो मैं एक हाथ से सारा काम कर रही हूँ। और ये हमारे मज़ेदार से चावल जो हैं बन के तैयार हो गए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको चावल कैसे लगे हैं। और मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको चावल कैसे लगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल कीजिए, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।